व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो आज मैं लाया हूँ आपके सामने स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, दोनों एक ही चीज होती है। बताता हूँ क्या होता है। तो देखिए, आप सभी को पता होता है कि क्या पता होता है कि जैसे अगर कोई बीच में न्यूक्लियस होता है तो उसके आसपास क्या होती है, शेल्स होती है, और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको ये पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, है ना। करते हैं कि नहीं, देखा होगा आपने, है ना। जैसे आप भी अट्रैक्ट हो जाते होगे, है कि नहीं। तो वही चीज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं, और सेम चार्जेस जब होते हैं तो रिपल्शन शो करते हैं। आपने सभी ने पढ़ रखा होगा। चलिए, तो अब होता क्या है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग। शील्डिंग मतलब किसी चीज से बचाना, स्क्रीनिंग मतलब उसके सामने एक स्क्रीन ला देना जिससे कि वो चीज प्रोटेक्ट रहे। तो अब होता क्या है, मैं आपको एक्चुअली में बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सपोज यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस पर रिपल्शन अट्रैक्शन लगाएगा और ये वाला भी अट्रैक्शन लगाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या शो करेंगे, ये रिपल्शन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, रिपल्शन। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या करेंगे, ये सब क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन ये जो आपस में ये चीज, ये सब क्या शो करेंगे, ये रिपल्शन शो करेंगे। तो यानी क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसका डिक्रीज हो रहा है, मैं लिख के बताता हूं आपको। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफओ मतलब अट्रैक्शन। मैं लिख देता हूं थोड़ा, वरना आप ज्यादा ही शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी, आप समझ भी नहीं पाएंगे। द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच, बिटवीन किसके किसके बीच, न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, बाई इनर इलेक्ट्रॉन। यानी इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो रहा है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि म्यूचुअल रिपल्शन हो रहा है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच में। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। तो ये डेफिनेशन है इसकी, नोट कर लीजिए। और इस तरीके से जो मैंने आपको बना के दिखाया वो भी आप बना के दिखा सकते हैं कि किसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। तो ये आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे, लेकिन ये आपस में रिपल्शन शो करेंगे। तो आप इसको बोल सकते हैं। तो एक तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है इस वाले इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस से, है ना। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से स्क्रीन बना ली है, एक तरीके से शील्ड कर रहा है बाहरी इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। समझ पाए होंगे, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, जेड और जेड इफेक्टिव। जेड क्या होता है, जेड होता है बेटा इफेक्ट। जेड होता है जेड, जेड और जेड स्टार। तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो यहीं से आता है, यहीं से आगे आपका स्लैटर रूल आएगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में क्या हम लोग पढ़ेंगे, स्लैटर रूल पढ़ेंगे, जो कि जेड और जेड इफेक्टिव को बताता है कि कितना रिपल्शन होगा, कितना अट्रैक्शन होगा। तो जो जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव जिसको जेड स्टार से बोलते हैं, वो जेड माइनस सिग्मा होता है। तो सिग्मा मैं आपको बताऊंगा क्या है, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, शील्डिंग कांस्टेंट है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा स्लैटर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। इसके अलावा और आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत है। होती है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप BSc SC में पढ़ोगे आगे चल के। और आई थिंक इतना इनफ है आपके क्लास 11th और 12th के लिए। ओके, तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मैसेज। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।